आज के सेशन में हम ये देखेंगे जिससे सपोज़ कोई वेबसाइट जो रहती है ना, तो जैसे हमने HTML देखा, CSS के भी बेसिक कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ देखी और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको CSS की बताई थी। ठीक है, अब इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML का और CSS का यूज़ करके कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं। टेम्पलेट क्या रहता है, जैसे सपोज़ ये पेस्ट करके मैंने एक नेट से डाउनलोड कर रखा है। आप वेबसाइट इसकी खूब सारी वेबसाइट्स रहती है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी आपको दिखा दूंगा एक आध ओपन करके। तो ये देखो, ये एक बहुत ही सिंपल एक बेसिक टेम्पलेट ले रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस तरह का टेम्पलेट हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, केवल इमेजेस का यूज़ करेंगे, जो इमेजेस अपने को इस टेम्पलेट के साथ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये केवल 2 इमेजेस हैं, इन 2 इमेजेस का यूज़ करके आपको पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन करना है ना। हम कोई कोडिंग नहीं देखेंगे उसकी। ठीक है, कहीं पर बहुत ही रेयर केस में, मतलब 100 में से 1 या 2% ऐसा मौका आता है कि जब आपको कोडिंग देखनी है इसमें। ठीक है, लेकिन अभी तो कोशिश करेंगे हम बिल्कुल कोडिंग नहीं देखेंगे कि कैसा हो रहा है, और बाकी पूरी डिज़ाइन हम खुद से करेंगे। ठीक है, इस तरह के टेम्पलेट्स आप नेट से फ्रीली मिल जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट रहती है जिनका ये काम रहता है ना। वेबसाइट मतलब वो टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। जैसे सपोज़ मैं आपको एक आध ओपन करके दिखाता हूँ। आप गूगल पे सर्च करोगे डायरेक्टली तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फ्री वेबसाइट templates.com। गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आप जस्ट टाइप करो फ्री वेबसाइट, है ना, ये टेम्पलेट्स करके आएगा। ठीक है, तो इसकी खूब सारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, है ना। जैसे ये फ्री वेबसाइट templates.com करके है। ठीक है, तो इसी पे मैं गया, राइट किया ऊपर। तो आपको यहाँ से ये टेम्पलेट्स मिलेंगे फ्री इस तरह के। ठीक है, इसी फ्री CSS templates.org करके भी एक वेबसाइट रहती है, तो कहीं से भी आप इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे जो टेम्पलेट अभी, क्योंकि इस प्रेजेंट स्टेटस में हम क्या है कि पूरी तरह से इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या रहता है, जैसे ये एक तरह से पेंटिंग जैसा काम है ना, कि जिसकी डिज़ाइनिंग जो रहती है ना, मतलब एक विजुअलाइजेशन जो रहता है अच्छा रहता है, कि मतलब आप पहले से इसको विजुअलाइज कर पाते हो तो आप अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हो, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब ये सोचना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमको HTML और CSS प्रॉपर तरीके से लगाना है, ना कि हम कलर कॉम्बिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि एक बना हुआ टेम्पलेट है हमारे सामने, दिख रहा है क्लियरली कि हाँ इस तरह का बना हुआ है, हम एग्जैक्टली ऐसा कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि हमको HTML CSS वगैरह प्रॉपरली यूज़ करना आ जाए। ठीक है, तो देखो बस अभी मैं इसको देखता जाऊंगा और इसके हिसाब से इसको डिज़ाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सपोज़ मैंने डेस्कटॉप पे जैसे स्पेस्ड करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक फोल्डर हमने बना दिया अलग से, माय स्पेस्ड करके। ठीक है, कि हम जो डिज़ाइन करेंगे ये। तो देखो मैंने क्या कहा कि हम केवल इसकी इमेजेस यूज़ करेंगे, तो इसकी इमेजेस को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस फोल्डर में ले आया। ठीक है, तो ये 2 इमेजेस हैं बस फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ही सल टेम्पलेट है एक तरह से बेसिक, इसलिए। चलो अब इस पहले इस टेम्पलेट को थोड़ा सा समझ लो। देखो क्या है कि ये जो इतना पोर्शन आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरी आपकी बॉडी है ना टेम्पलेट की। तो यहाँ जो ये बैकग्राउंड कलर है, ये ग्रे कलर आ रहा है अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जैसे ये वाला पोर्शन अगर मैं देखता हूँ पूरा मेरे टेम्पलेट का, ठीक है, तो देखो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में डिवाइड कर लिया है। तो टेबल्स में कैसे, मैंने कह दिया कि ये पूरी एक टेबल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर। उस टेबल में ये जो है ये एक रो मेरी हो गई, फर्स्ट रो जिसमें स्पेस लिखा हुआ है, इमेज लगी हुई है। ठीक है, फिर सेकेंड रो मेरी ये हो गई, इसको जस्ट मिनट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरी सेकेंड रो हो गई जिनमें हाइपरलिंक्स लगी हुई है। ठीक है, और ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, ये पूरे पोर्शन को मैंने थर्ड रो बना दिया,
है ना, इतना पूरा। और इसके अंदर बाकी की डिज़ाइनिंग जो दिख रही है ना, ये इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये अपनी पूरी थर्ड रो और लास्ट में एक फोर्थ, ठीक है। तो मतलब 4 रो और एक कॉलम, सिंगल कॉलम पूरा, ठीक, कि हमको टेबल लेनी है ना। तो सबसे पहले हम ड्रीम व्यूअर ओपन कर लेते हैं। HTML, ठीक है। अब HTML में जाकर सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे जो माई स्पेस्ड करके फाइल है, इसमें मैंने इसको लिख दिया टेम्पलेट .html, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बॉडी पोर्शन है, यहाँ पर हमको एक टेबल इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो टेबल में क्या रहना चाहिए, कितनी रो थी, 4, है ना, 4 रो और 1 कॉलम। और सपोज हमने टेबल की जो विड्थ है वो मैंने फ़िलहाल 800 पिक्सल, क्योंकि एवरेज विड्थ रहती है 800 पिक्सल्स के आसपास। आप और चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, या बाद में जैसा हमको लगता है कि हाँ कम है तो हम उसको देख सकते हैं। या फिर एक तरीका ये भी रहता है कि थोड़ा बहुत आप एनालाइज करने के लिए क्या कर लो कि जो स्पेस्ड करके है इसको ओपन करो, और इसका ये जो इंडेक्स पेज है इसको आप ड्रीम व्यूअर में ओपन करो, है ना। इसको ज़रा क्लोज कर देते हैं फिलहाल, और इस इंडेक्स को ड्रीम व्यूअर में ओपन करते हैं। राइट क्लिक किया, ड्रीम व्यूअर, ठीक है। तो देखो आप यहाँ से इसकी विड्थ का एनालिसिस कर सकते हो कि कितनी विड्थ होगी, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 100 के बाद से स्टार्ट हो रहा है और 600 और समथिंग के आसपास आ रहा है, मतलब लगभग 500 और हाफ, है ना, 550 के आसपास से, ठीक है। तो हम भी फ़िलहाल 550 दे देते हैं यार। इतना 100 to 600 तो मतलब 500 हो गया, और लगभग 50 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेटली इतने, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ, इसको तो वापस क्लोज कर दो यहाँ, ठीक है। तो वापस से टेबल इंसर्ट करते हैं हम, 5 4, है ना, 4 रो 1 कॉलम, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट 550। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग सब अभी फ़िलहाल 0 करो। बॉर्डर अभी 1 कर दो, इसको बाद में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हेडर स्टाइल नन रखना है, ओके, ये आ गया आपका, ओके। इसको परसेंटेज नहीं पिक्सल्स में रखना, ठीक है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। टेबल अब आप इसको ब्राउज़र में ओपन करके देखते भी जाएंगे हम साथ साथ, ठीक है। ये साइड में आ रही है, हमें चाहिए सेंटर में, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये अलाइन सेंटर, तो ये आपकी टेबल सेंटर में आ गई, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो पेज बना हुआ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा ग्रे कलर आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये काम मैं CSS से करूँगा, ठीक है। अब जो पूरी बॉडी है उसका बैकग्राउंड आ रहा है ग्रे कलर का, ठीक है। तो मैं एक CSS फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ये हमने क्रिएट किया, ठीक है। इसको डिलीट किया, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, और सेव वही माई स्पेस के अंदर, सपोज माई स्टाइल शीट, है ना, .css सेव, ठीक है। और इस स्टाइल शीट को आपको इसमें लिंक करना पड़ेगा, है ना, लेकिन पहले मैं एक CSS बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने एक बॉडी के नाम से CSS बनाई, ठीक है। अब हम अगर टैग के नाम से बनाते हैं और बिना डॉट के, बिना हैश के बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, बस हमको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये ग्रे कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेव किया, और मैं जस्ट क्या करूँगा, इसमें लिंक कर दूँगा। तो लिंक करने के लिए हमारे पास सबसे पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर लिंक HREF ब्राउज़ करके यहाँ से माई स्टाइल शीट सेलेक्ट किया,
REL रिलेशन, स्टाइल शीट एंड टाइप text/CSS। जैसे ही मैंने इंक्लूड किया ये देखो पूरा बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो ये टेबल दिख रही है आपको, ठीक है, ये टेबल जो इसकी जो बॉडी पोर्शन है इसके बीच में, टेबल के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रही है ना, जबकि आप ओरिजिनल वेब टेम्पलेट देखो तो इसमें कोई गैप नहीं बीच में, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी में, बॉडी की जो बॉर्डर रहती है उसमें मार्जिन रहता है कुछ बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब हमने कोई सेट नहीं किया है तो अपने आप उसमें कुछ मार्जिन, कुछ पिक्सल्स का मार्जिन रहेगा, तो हमें वो मार्जिन ख़त्म करना है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, मार्जिन टॉप 0 पिक्सल है ना, मतलब हमने टॉप का मार्जिन तो 0 पिक्सल कर दिया। तो आप एक इसमें देखोगे तो ये देखो है ना, बिल्कुल इसके बीच की गैप जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, ये इमेज यहाँ पर लगानी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, ये क्लोज करूँ, ठीक है। ये इमेज जब आप देखोगे, ठीक है, तो देखो इस इमेज की साइज़ नहीं है, ये यहाँ पर आप यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये जो सर्कल, मतलब अर्थ का सर्कल आ रहा है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस तक अपने को विड्थ मिली हुई, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्पलेट में देखोगे तो देखो ये यहाँ तक है, तो एक्चुअल में ये पूरी इमेज नहीं है, इमेज तो यहाँ तक ही है, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन जो है ये बैकग्राउंड का कलर है ना। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा इसको तो ऊपर रहने देता हूँ। एक्चुअल में ये कम है विड्थ, एक्चुअल में विड्थ तो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको फिलहाल, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखते हैं उसको एडजस्ट करके। सपोज इसमें गया मैं टेम्पलेट में, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट विड्थ एडजस्ट करने के लिए मैं इस TD के अंदर डायरेक्टली एक इंसर्ट कर देता हूँ इमेजेस में गया और ये इमेज ली और ओके कैंसिल, ये इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे हाइट और विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो विड्थ से तो मुझे मतलब नहीं, लेकिन मुझे इस TD के हाइट चाहिए थी, तो ये हाइट मैंने लगा दी किसके अंदर, TD के अंदर, ठीक है। अब चाहो तो इस इमेज को वापस हटा दो, क्योंकि हमें वो इमेज एज ए बैकग्राउंड लगानी है, ठीक है। ये हाइट इसकी फिक्स हो गई है ना। अब देखो इसके बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगानी है, ठीक है। लेकिन जैसे इमेज को हम जब बैकग्राउंड में लगाते हैं तो वो रिपीट हो जाती है ना, और इसको रिपीट नहीं होने से मतलब नहीं करना चाहिए आपको। और अगर आप उसको रिपीट होने से रोकना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, CSS में बैकग्राउंड पोजीशन है ना, और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट करते हैं, लेकिन वो किस में करेंगे, CSS में। इसका मतलब आपको बैकग्राउंड जो है वो CSS के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या रहता है कि इस पर मैंने क्लिक किया है ना, और मैं इसके लिए, इस TD के लिए एक क्लास बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने एक क्लास बनाई, डॉट टॉप हेडर, किसी भी नाम से आप बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखो सबसे पहले मैंने यहाँ दिया बैकग्राउंड इमेज है ना। बैकग्राउंड इमेज से हम क्या कर सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, ये हमने इमेज लगा दी, ठीक है। और ये वाला टॉप हेडर जो क्लास है ये हम कहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इस TD पर, ठीक है, टॉप हेडर। अब आप देखोगे तो यहाँ बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप जैसे एक्चुअल में ब्राउज़र में देखोगे तो ये आपका इतना, और फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसकी हाइट विड्थ बढ़ा देता हूँ ना, एक्चुअल विड्थ इसकी कम आई है अपने पास, तो हम इसकी नियर अबाउट में 800 के आसपास कर देता हूँ, है ना, 800 पिक्सल्स, थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। ये एक्चुअल विड्थ इतनी हो गई। अब देखो ये इमेज रिपीट हो गई, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए था, हमें अर्थ एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर CSS में, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड
पोजीशन, तो पोजीशन चाहिए आपको राइट हैंड साइड पे, राइट, ठीक है। आप देखो, ठीक है, अब राइट में आ रहा है, सही है ना, लेकिन ये ग्रे कलर का आ रहा है, तो हमें ये भी ब्लैक चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा कि इसी में बैकग्राउंड कलर भी दे दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो देखो जितने में इमेज आ रही है उतने में तो इमेज आ जाएगी, और जहाँ भी इमेज नहीं है वहाँ कलर आ जाएगा ब्लैक। ये क्लियर है, जैसा हमको यहाँ पर चाहिए था उसी तरह का लगभग बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा विड्थ में फ़र्क आ रहा है फिर भी, है ना। तो विड्थ तो हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी और कम कर देते हैं, या फिर एक काम करो, खैर हमने विश तो देख ही लिया था, ठीक है। चलो थोड़ी और कम कर देते हैं, 750 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्पेस लिखना है, ठीक है। तो देखो स्पेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमको, क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसका टेक्स्ट कलर क्या रहता है, ब्लैक रहता है, ठीक है। तो देखो हम कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस पर हमने CSS तो लगाई रखी है, तो जो भी मैं CSS में चेंज करूँगा इस TD पे अपने आप अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो इसी CSS में, इसी क्लास के अंदर में कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखो कि यहाँ सेव नहीं हुआ है, सेव किया, इस बेस्ट लिखा हुआ गया वाइट कलर में, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें अभी तो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो साथ में हमें फॉन्ट जो है, फॉन्ट का साइज़ जो रहता है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं मैक्सिमम 36 कर देता हूँ, और कम पड़ेगा तो हम और बढ़ा सकते हैं मैन्युअली, ठीक है। फॉन्ट साइज़ मैंने ये कर दिया, बोल्ड वगैरह भी हम कर सकते हैं, ये देखो स्पेस्ड आया, ठीक है। फिर भी इसमें और इसमें डिफरेंस है, अभी भी ये छोटा है, ठीक है। और बढ़ा दो, 46 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और फॉन्ट वेट, ठीक है, बोल्ड, इससे बोल्ड हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें ये बॉर्डर से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है ना, लेकिन यहाँ एकदम चिपका हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, पैडिंग, है ना। पैडिंग मतलब आपके बॉर्डर से कितने डिस्टेंस पर रखना, और पैडिंग केवल हमको लेफ़्ट साइड में चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ मैंने 20 पिक्सल्स की पैडिंग लगा कर देखा, तो 20 पिक्सल्स, थोड़ा और चाहिए 30 कर दूँ, गुड, ठीक है। लगभग आ गया है अपना इसके पास, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और देखो, जैसे इसमें ये कैरेक्टर थोड़े से डिस्टेंस पे आ रहे हैं, है ना, और यहाँ पर एकदम पास आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या रहता है, लेटर स्पेस, है ना, कि हर एक लेटर के बीच में आपको कितनी स्पेस रखनी है, ठीक है। तो सपोज़ मैंने 5 पिक्सल्स रखा, है ना, चेक करते हैं लेटर स्पेसिंग हुआ कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखो जैसे मैं इसमें फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ, फॉन्ट फैमिली में क्या रहता है, जैसे वरदाना मैंने ले लिया, ठीक है। तो ठीक है, चाहो तो आप इसको बोल्ड से भी हटा दोगे तो भी वो उसके जैसा लुक आ जाएगा, है ना। चलो खैर इतना तो डिफरेंस अपन देख सकते हैं, और भी थोड़ा बहुत आप कोशिश करोगे, और कभी भी एग्जैक्टली, जैसे अब मैंने कहा ना कि हमको एग्जैक्ट पकड़ नहीं आ रहा है, समझ में तो आ गया कि हमको कैसे करना है, लेकिन एग्जैक्ट पकड़ नहीं आ रहा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि ये जो बना हुआ है, ठीक है, इसका आप जाकर देख सकते हो कि हाँ वहाँ फॉन्ट फैमिली क्या लगा रखी है, कितनी विड्थ ले रखी है, क्या स्पेसिंग ले रखी है, डायमेंशंस वगैरह, ठीक है। फॉन्ट फैमिली अलग अलग स्टाइल रहती है, जैसे आप देखते हो ना, टाइम्स न्यू रोमन आता है, ठीक है, एरियल रहता है, तो ये सब फॉन्ट फैमिली रहती है अलग अलग, ठीक है। हाँ, इसमें सेट आपके बने हुए हैं, इसके अलावा आप कुछ कॉम्बिनेशन लेकर बना भी सकते हैं, ठीक है।
लेकिन कुछ जनरल फॉन्ट्स इसमें दिए हुए रहते हैं जो आपके उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं। इवन हम कुछ हिंदी फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन हिंदी फॉन्ट्स के लिए आपको अलग से वो फ़ॉन्ट ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब जो वेबसाइट बनाओगे तो उसमें भी आपको फ़ॉन्ट ऐड करके रखने पड़ती है, ठीक है। तो ये अपना हेडर पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। बस इसमें एक छोटा सा ये नीचे पंच लाइन टाइप से लिखा हुआ है, तो ये भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं टेम्पलेट में गया, ठीक है, तो इसी के नीचे सपोज मैंने एक BR टैग लगाकर इसके नीचे लिख दिया, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसा बड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन हमको इसको छोटा करना है, तो देखो इसके लिए हम फॉन्ट, ठीक है, और फॉन्ट को क्लोज कर दिया। तो मैं क्लास ही बनाता हूँ इसके लिए, है ना, हम उठाते ही नहीं, ठीक है। जैसे सपोज मैंने टॉप हेडिंग के लिए बनाया था, तो मैंने एक सिंपल डॉट और पंच लाइन, है ना, करके एक हेडिंग बना, मतलब एक CSS बना ली। इसमें फॉन्ट साइज़ जो रहती है, ठीक है, वो हमने केवल रिड्यूस कर दी 9 पिक्सल्स कर दिया, और ये जो फॉन्ट है इस पर हमने क्लास लगा दी पंच लाइन, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। देखते हैं इसको ब्राउज़र में, तो कुछ कमी लगेगी तो हम सही करेंगे। देखो अब देखो इसमें क्या है कि जो लेटर स्पेसिंग हमने लगा रखी थी यहाँ पर, वो भी इसमें भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें लेटर स्पेसिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या रहता है कि टॉप हेडिंग के अंदर, हेडर के अंदर, है ना, मतलब इस पर्टिकुलर जो TD है, इस TD में लगा हुआ टॉप हेडिंग, तो जितना भी कंटेंट इस TD के अंदर आएगा उन सब पे टॉप हेडिंग तो अप्लाई है। इसके अलावा जो हमने ये पंच लाइन में जो चेंज किए हैं, जैसे फॉन्ट साइज चेंज किया है, तो फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, है ना। तो अब मैं इसके साथ में कर देता हूँ लेटर स्पेसिंग जो थी वो भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लेटर स्पेसिंग हमने क्या दे रखी थी 5 पिक्सल की, ठीक है, तो मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो हो गया इसके जैसा लगभग, ठीक है। फॉन्ट साइज़ थोड़ी बहुत कम लग रही है तो आप थोड़ा और बढ़ा दो, 9 से 10 कर देते हैं, $11 करके देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये अपना हेडर तैयार है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या रहता है, ये हाइपरलिंक का। हाँ, एक चीज़ और देखो, सपोज़ जैसे ये मेरा हेडर है, फिर उसके बाद ये नीचे अगली लाइन आ रही है मेरी, ठीक है। तो यहाँ अगर देखो तो इन दोनों के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें बॉर्डर रहती नहीं, ठीक है। तो ये बॉर्डर पूरी हम 0 कर देंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये साइड में एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड में 2 बॉर्डर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये पूरी है, यहाँ तक है, नीचे तक है, ये वो लास्ट तक, ठीक है। तो हमको इसकी लेफ़्ट और राइट में 2 या तो बॉर्डर सेट करो आप, या फिर किसी तरह से पैडिंग लगाओ, ठीक है। तो बेटर है कि हम लेफ़्ट और राइट में क्या करें, बॉर्डर लगा दें वाइट का, ठीक है। और अभी आप इस टेम्पलेट को देखोगे तो पूरा टेम्पलेट देखो वाइट कलर का है ना। तो मैं ये जो टेबल है अपने पास बनी हुई, ठीक है, पूरी टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं वाइट कर दूँ, है ना। तो या तो आप यहीं पे लगा सकते हो BG कलर, या फिर क्या तरीका है कि एक CSS बना लो, है ना। तो बेटर तो हमारे लिए क्या रहता है कि क्लास बनाओ, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है कि हम छोटे छोटे काम के लिए क्यों क्लासेस बना रहे हैं, लेकिन ये क्लासेस काफ़ी काम आती है ना। तो कोशिश करो कि जितना भी कलर, इमेजेस, बैकग्राउंड ऐसा कुछ लगाना है, सबके लिए क्लास बना लो, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती, फिर आप अपने आप हैबिचुअल हो जाओगे, अपने आप बनाने लग जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने मेन टेबल करके क्लास बना दिया। क्लास के नेम भी हमेशा कुछ ऐसे दो कि फटाफट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, ऐसा नहीं कि ABC दे दिया, किसी का XYZ दे दिया, ठीक है। मेन टेबल और बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, और बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है, कलर वाइट, बॉर्डर
लेफ्ट स्टाइल सॉलिड, ठीक है, सॉलिड बॉर्डर हमको बनाना है इसलिए, ठीक है, और बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, ठीक है। विड्थ में सपोज हमको जितने भी पिक्सल की चाहिए, सपोज हमने 5 पिक्सल लिया, ठीक है, अगर कम रहेगा तो हम बढ़ा लेंगे उसको, ठीक है। अब ये जो टेबल है, क्लास अप्लाई करो मेन टेबल, इसको मैं ब्राउज़र में देखता हूँ, ये देखो आ गई, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कम दिख रही है, ठीक है। तो क्लास में जाकर इसको 5 की जगह मैं 10 कर देता हूँ। और सिमिलरली राइट साइड में भी चाहिए हमको, तो एज इट इज़ पूरा का पूरा कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और जहाँ जहाँ लेफ्ट है वहाँ पर राइट, ठीक है, ये राइट। तो राइट साइड की भी पूरी डायमेंशन सेट हो गई, तो ये आपके राइट साइड में बॉर्डर, ठीक है। अभी लास्ट तक रहेगी तो अपना ऑटोमेटिकली सारा काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चाहो तो आप इसके अंदर जो बॉर्डर दे रखी है हमने टेबल के अंदर, उसको ज़ीरो कर दो। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जैसे कभी भी टेबल आप लगाते हो ना, तो उसमें बॉर्डर, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग, ठीक है, हमको ज़ीरो रखनी है ना, तो लिखो उसको, छोड़ो मत। अगर आप छोड़ दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ ना कुछ ले लेता है। सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग तो स्पेसिफिक वो ले ही लेता है, ठीक है। तो फिर हम खूब कोशिश करेंगे तो भी 2 सेल के बीच में स्पेस हमेशा दिखाता ही रहेगा वो, है ना। तो उसको 0 0 कर दो, ठीक है। तो फिर अपने कंट्रोल में आ जाएगा कि हम जैसा चाहेंगे फिर उसको वैसा लगेगा, ठीक है। ये देखो अब हो गया सब प्रॉपर ब्लैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट पोर्शन जो रहता है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इस इमेज को आप ढंग से देखोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड जो है ये ऊपर से थोड़ा सा डार्क और नीचे से लाइट दिखाई दे रहा है ना। तो जब कभी इसी तरह की शेडिंग वाली इमेज, मतलब आपको कलर दिखाई दे, तो ये समझ लेना ये कोई इमेज लगी हुई है ना। कि कलर से हम इस तरह से शेड नहीं दे सकते, ठीक है, कि ऊपर डार्क रहे और धीरे धीरे लाइट हो जाए, तो ये मतलब कहीं ना कोई इमेज लगी हुई, ठीक है। तो हमने देखा है कि हमारे पास केवल 2 इमेजेस हैं, जिसमें से एक तो हम यूज़ कर चुके हैं, और ये दूसरी जो इमेज है ये वही है ना, जो आपकी हाइपरलिंक वहाँ पर जो लगी हुई है उसके बैकग्राउंड में लगी हुई, ठीक है। मतलब ये हमको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में यूज़ करना है। चलो अब यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैं इसको, हाँ, इस वाले पोर्शन में अब हमको हाइपरलिंक्स देनी है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है। तो एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ उसमें, जिसमें 7 सेल रहेंगे, है ना, कॉलम, हाँ, मतलब उसको आप कह सकते हो, और एक सिंगल रो रहेगी। तो इंसर्ट टेबल 1 रो 7 कॉलम, विड्थ कितनी हो जाएगी 100%, ठीक है। बॉर्डर उसकी 0 कर दो और ओके, ये आ गया, ठीक है। अब सपोज हमारे पास हमको लिंक बनानी है, तो होम, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से, इसके हिसाब से, या तो चाहो तो आप एज इट इज बना सकते हो, या फिर मैं फ़िलहाल अपने हिसाब से बना देता हूँ। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लॉगिन, हेल्प, ठीक है, और एक लास्ट वाला हमने खाली छोड़ दिया फिलहाल, ठीक है। हाँ, अब ये तो हमने इनको लिंक बना दिया है, तो सबको लिंक बना दो। फिलहाल तो लिंक नहीं बनी है अपनी, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको लिख दिया home.html, सेकेंड वाला हमने दिया है about us.html, थर्ड वन दिया है contact us.html, registration.html,
लॉगिन डॉट HTML, और ये लास्ट वन ले लिया मैंने, सेलेक्ट किया इसको, और हेल्प डॉट HTML। ठीक है, अब देखो वैसे तो हमें बनाने के लिए क्या करना है, ये सब सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर ये सब इफेक्ट भी आना चाहिए। ठीक है, कलर इनका ब्लैक रहेगा, वाइट रहेगा फॉन्ट का कलर, और बैकग्राउंड कलर में इमेज लगेगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर कोई भी डिज़ाइनिंग, कोई भी अलाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सारा काम कहीं से करूँगा, CSS से करूँगा। ठीक है, तो देखो CSS में गए और मैंने एक टॉप लिंक नाम से CSS बना ली। ठीक है, तो जो आपको समझ में आता जाता है, ठीक है, वो करते जाओ। देखो हमको एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि कलर जो है वाइट है ना, तो चलो इतना तो कर देते हैं कि कलर शुड बी वाइट। नेक्स्ट हमको ये मालूम है कि इसका बैकग्राउंड जो है उसमें इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो लगा देते हैं बैकग्राउंड इमेज, ब्राउज, सेलेक्ट, ओके, और ऑटोमेटिकली वो एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो जाएगी। चाहो तो आप बैकग्राउंड रिपीट एक्स, है ना, ये कर दिया हमने। तो अच्छा, इस पर अप्लाई नहीं किया ना अभी फ़िलहाल हमने, टॉप लिंक कहीं पर अप्लाई किया ही नहीं। ठीक है, तो हम चाहते हैं इस पर अप्लाई करना। ठीक है, चलो एक काम करो कि टॉप लिंक और ए टैग लगा दिया। ठीक है, अब मैं अगर हर एक हाइपरलिंक पे अप्लाई करने जाऊंगा तो मुझे हर एक जगह क्लास करके लिखना पड़ेगा। अब मैंने क्या कर दिया, टॉप लिंक ए, इसका मतलब जहाँ पे मैं टॉप लिंक अप्लाई करूँगा उसके अंदर जो भी एंकर टैग रहेंगे उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो मैं ये जो अपनी टेबल है, इस टेबल पे क्लास लगा देता हूँ टॉप लिंक, तो इसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं सब पे अप्लाई हो जाएगी वो, है ना। इसको थोड़ा सेव करो। ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये हाइपरलिंक बनी हुई है, इसके लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सब तरफ पैडिंग लगी हुई है ना। पैडिंग लगाने से क्या होगा, सब तरफ से विड्थ बढ़ जाएगी उसकी, है ना। तो देखो हम भी यही काम करते हैं कि पैडिंग, अब देखो पैडिंग के बाद में या तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि पैडिंग लेफ्ट, है ना, फिर पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, या फिर एक शॉर्टकट तरीका रहता है कि पैडिंग लगाया और ये हो गई आपकी टॉप डायमेंशन, है ना। सबसे पहले टॉप आता है, ठीक है, जिसको 10 कर दिया हमने, फिर टॉप के बाद में राइट, है ना, टॉप, राइट, बॉटम, फिर लेफ्ट, ऐसे चलता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो टॉप के बाद में राइट, ठीक है, राइट के बाद में बॉटम के बाद में लेफ्ट। ठीक है, तो एक बार अप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। F5 हुआ कुछ, ठीक है, जो बिगड़ रहा है उसको बिगड़ने दो, उसको धीरे धीरे हम सुधार देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसमें आ ही रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई इसको। ठीक है, एक काम करो, इसमें हाइट जो रहती है, हाइट देकर देखते हैं 100 पिक्सल्स। अगर यहाँ से नहीं होगी तो फिर हमको TD से लगा कर देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ से नहीं आ रहा है। ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर हम हाइट लगा देते हैं, सपोज 50 पिक्सल्स लगा के देखते हैं। हाँ, ये आ गया, तो CSS में से हटा दो, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आया। ठीक है, इसको थोड़ा और सुधारते हैं, तो सुधार लेंगे वो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो एंकर टैग है, इनके ऊपर तो बैकग्राउंड लग गया, लेकिन जो टॉप लिंक है इस पूरे के अंदर बैकग्राउंड नहीं लग पाया। ठीक है, तो देखो इस पूरे के अंदर बैकग्राउंड लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो CSS है
ठीक है। इसमें एक प्योरली केवल मैं एक टॉप लिंक के नाम से बना देता हूँ, डॉट टॉप लिंक। और केवल इसमें क्या कर दो आप, जो ये बैकग्राउंड है, इमेज जो लगा रखी, ठीक है, इसको यहाँ पर डाल, है ना, इसको भी कर दो, सॉरी, इसके ये देखिए पूरे में आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, टॉप लिंक नाम से, ठीक है, एक नई CSS बना ली, ठीक है। अब देखो ये टॉप लिंक और ये अलग है। अलग किस तरह से है, ये जो CSS है ये किसके लिए है, एंकर टैग के लिए, है ना, और ये CSS किसके लिए है, टॉप लिंक के लिए, ठीक है। ये CSS टॉप लिंक जहाँ अप्लाई कर रखा उसके अंदर जो एंकर टैग है उनके लिए है ना, और ये टॉप लिंक जहाँ अप्लाई कर रखा उस पर्टिकुलर टेबल के लिए, है ना। तो उसमें हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया, तो जो पूरी टेबल थी उस पूरी टेबल का बैकग्राउंड सेट हो गया। क्लियर इतना, ठीक है। चलो अभी भी देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये अलाइन अभी भी राइट में जा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैं इसको अलाइन यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अगर यहाँ से हो जाता है तो ठीक है, नहीं हुआ, हाँ होगा भी नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसमें पैडिंग बढ़ाओ, है ना, हाँ, और सबसे पहले एक काम करते हैं हम कि ये जो TD है लास्ट वाला जो खाली है, इसकी विड्थ बढ़ा दो, है ना। विड्थ बढ़ाने से क्या होगा कि इसकी विड्थ बढ़ेगी तो ये बाकी सबको प्रेस करेगा, तो ये जो फालतू की स्पेस दिख रही बीच में ये सब आपकी यूटिलाइज हो जाएगी, है ना, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी विड्थ हम दे देते हैं, सपोज मैंने 200 पिक्सल्स कर दिया, तो ये देखो, ठीक है ना। अभी हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो पैडिंग लगा रखी है उस पैडिंग को बढ़ा देते हैं। तो मैं सबको 20-20 कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। हाँ, और एक और चीज़ इसमें लगा दो, इसमें लगाओ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। थोड़ा सा उसकी विड्थ कम करो, लास्ट वाला कुछ गड़बड़ हुई है, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दो, 100 कर दो इसको, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें अभी भी कुछ डिफरेंस है। देखो एक तो फॉन्ट जो है ये पूरे लोअर केस में है, इसके अलावा इसके जो फॉन्ट के बीच में स्पेसिंग है थोड़ी थोड़ी सी, है ना। तो खैर हम भी लगाते हैं ऐसा ही कुछ। तो ये जो एंकर टैग वाले फॉन्ट हैं, हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसकी जो CSS है उसमें हम एक तो टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो रहता है, ठीक है, वो हमने कर दिया लोअर केस, तो कैसा भी लिखा होगा वो कम्प्लीटली लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो क्या रहता है लेटर स्पेसिंग, उसको हमने 2 पिक्सल्स कर दी सपोज, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो थोड़ा अलग लुक दिखेगा, है ना, होम अबाउट अस। एक और चीज़, यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं आ रही है, हमारे यहाँ अंडरलाइन आ रही है, हटा दो। कैसे हटाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, नन कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आ गया अपना टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब इसमें और इसमें लगभग सेम आ चुका है, केवल थोड़ा सा फॉन्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो फॉन्ट भी आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप देख सकते हो कि ये कौन से फॉन्ट लगा रखे हैं, है ना, पर खैर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल, ठीक है। हाँ, अब एक डिफरेंस है कि एक तो ये राइट हैंड साइड पे बॉर्डर आ रही है और एक ये इफेक्ट जो है, ठीक है। तो ये देखो ये बॉर्डर एक्चुअल में ये है क्या कि हर एक हाइपरलिंक के राइट में एक बॉर्डर दे रखी है, ठीक है। तो हम भी एक काम करते हैं कि जो एंकर टैग है इसके राइट साइड में बॉर्डर लगा देते हैं। तो राइट बॉर्डर कलर दे दिया हमने वाइट और
बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल, ओके राइट, नहीं 1 से छोटा नहीं है, 1 ही सफिशिएंट है, बहुत मतलब वैसे ही छोटा हो जाएगा। बॉर्डर राइट स्टाइल सॉलिड, ठीक है। सॉलिड हो जाएगा, आ गई सिमिलर टू दिस, ठीक है। थोड़ा सा कलर इसका एकदम वाइट दे दिया हमने, ये यहाँ पर थोड़ा हल्का है, ग्रे टाइप से है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ से आप देख लो, और वाइट से थोड़ा सा आप डार्क ले लो बोलिए, ठीक है। तो ये अपना आ गया। बस एक चीज़ और रह गई, माउस ओवर पे जो इफेक्ट आता है, ठीक है। तो देखो माउस ओवर पे कुछ नहीं कर रखा है, केवल जो बैकग्राउंड है वो एक कंप्लीट थोड़ा सा जो डार्क ग्रे कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये तो बनी हुई है ही अपने पास में, इसी की एक टॉप लिंक HOVER, ठीक है, सेम एज इट इज़, बस उसमें HOVER मतलब हाइपरलिंक ओवर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि आप केवल बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर, उसको हम ग्रे कर देते हैं, बस बाकी कोई चेंजेस है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो अब देखो रिफ्रेश करो, क्या हुआ, नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई। टॉप लिंक HOVER, देखते हैं क्या। तो देखो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि जो मैंने टॉप लिंक करके एंकर लगा रखा था, ठीक है, तो मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने लिंक करके इसको दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी हमने लिंक और फिर कॉलन HOVER कर दिया, ठीक है। और अब ये जो लिंक है, ये मैं सारी जितनी भी हाइपरलिंक रहती है इनके ऊपर एक्सप्लिसिटली यहाँ से अप्लाई कर दूँगा, क्लास लिंक, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे क्या है कि हर हाइपरलिंक के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं इसी चीज़ से बचने के लिए उसको डायरेक्ट बना रहा था, ठीक है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस 4-5 जगह आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये वापस से वैसा ही लुक आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे तो अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम कहीं हो रही है, कुछ उसमें मेरे को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम कुछ हो रही है तभी, अदरवाइज़ तो वो भी चीज़ आपकी अप्लाई हो जाती। कलर से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स काम करो, ये जो हमने लगा रखा है टॉप लिंक, फ़िलहाल मैं इसको ये हटा देता हूँ, टॉप लिंक हटा, इससे प्रॉब्लम आ रही है। इफेक्ट नहीं आ रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो हाइपरलिंक रहती है, ठीक है, ये लिंक क्या करती है कि जैसे हमने ये जो एंकर टैग है इनके ऊपर लिंक अप्लाई कर रखी है, वही पुरानी वाली, ठीक है। तो हमने जो लिंक अप्लाई की थी, ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी सेट हो गई। अब जैसे जब माउस ओवर करता हूँ, ठीक है, तो माउस ओवर पे क्या होता है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो उस पर अप्लाई रहती ही है, ठीक है। केवल चेंज किस में आ जाता है, इस प्रॉपर्टी में, बैकग्राउंड कलर में।
लेकिन अगर देखो ये प्रॉपर्टीज़ अगर अप्लाई हैं, मतलब उसमें बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी लगी हुई है ना, और हम उसको बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, तो इमेज की प्रायोरिटी कलर से ज़्यादा होती है। तो अगर कलर और इमेज दोनों लगे हुए हैं तो इमेज आपको दिखाई देगी। तो देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो बैकग्राउंड इमेज है उसको नन कर दो। इसका मतलब इमेज में जो बैकग्राउंड था वो पहले हटा दिया और उसके साथ में हमने उसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब वो पुरानी प्रॉब्लम भी नहीं है जो हमने चेंज किया था ना। ठीक है, आप चाहो तो वैसा वैसा वापस कर सकते हो। ठीक है, कैसा जो टॉप लिंक और एंकर टैग करके किया था ना, उस तरीके से वो भी चलेगा। ठीक है, और ये भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ था, बैकग्राउंड इमेज रिपीट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका इफेक्ट। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही आ गया जैसा चाहिए था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये वाला पोर्शन फिलहाल छोड़ देते हैं और हम सीधे फूटर पे आ जाते हैं ना, ताकि ये बन जाएगा तो बस बाकी आपका ये पोर्शन रहता है। तो ये तो वेब पेज के हिसाब से वेरी होता रहता है। ठीक है, तो एज ए टेम्पलेट अगर हम बना रहे हैं तो इसको पूरा एग्जैक्टली ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कुछ अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फूटर डिज़ाइन कर लें। तो फूटर अगर देखोगे तो जो ये बैकग्राउंड कलर है उसी कलर में ये बना हुआ है। ठीक है, तो सपोज़ हम टेम्पलेट में गए और ये जो लास्ट वाला फूटर है इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेक CSS बना हुआ है ना, क्योंकि देखो उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिखा हुआ है शायद, है ना, ये कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ उसी में सेट कर देंगे एक ही बार में तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक CSS बना लेते हैं, किस नाम से, डॉट फूटर के नाम से मैं एक CSS बना लेता हूँ क्लास। ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाएगा आपका, वही जो ग्रे कलर हमने ले रखा है। ठीक है, सपोज़ बॉडी में क्या लिया है उसी तरह का ले लो, 666 है ना, और यहाँ पर क्या लिया है 6 है ना, सेम ही। चलो, इसके बाद कलर जो है फॉन्ट कलर वो है वाइट, तो ये वाइट। इसके बाद फॉन्ट की जो साइज़ है वो स्मॉल है तो 10 पिक्सल्स ले लिया हमने। ठीक है, फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर है। बॉर्डर तो वो पूरी टेबल में आ ही रही है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब इस फूटर को लगा के देखते हैं तो अपने आप डिफरेंस हमको पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर आप सीधे क्लास फूटर, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। सपोज़ जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से बना रहे हो टेम्पलेट तो आप अपना खुद का टेक्स्ट डाल दो यहाँ पर। ठीक है, आ गया है ना। इसको थोड़ा सा इस सेंटर वाले को भी विड्थ हाइट बढ़ा देते हैं, हाइट। ठीक है, हाइट बढ़ा दो 300 पिक्सल्स, तो ताकि थोड़ा सा वेब पेज साइज़ हमको दिखने लगता है। ठीक है, तो नीचे दिख रहा है लेकिन इसकी हाइट कम दिख रही है ना। तो हाइट कम के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पैडिंग लगा देता हूँ कि जो टेक्स्ट बीच में लिखा है वो एकदम सेंटर में आए, तो सब चारों तरफ आप पैडिंग लगा दो। ठीक है, तो पैडिंग सपोज लेफ़्ट राइट में तो इतनी ज़रूरत नहीं है, हम टॉप में और। ठीक है, देखो हर एक काम को करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो आपको कौन सी चीज़ पहले स्ट्राइक कर जाती है या फिर आपको कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है वो आप लगा सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा सा आप जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चल जाएंगे, तो कहाँ पर कौन सी चीज़ लगानी चाहिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ अपने आप क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से होगा आपको। ठीक है, पैडिंग टॉप, तो टॉप में मैंने लगा दी 20 पिक्सल्स, और इसी तरह से पैडिंग बॉटम, तो बॉटम में लगा दी मैंने 20 px। ठीक है, हो गया इसी के जैसा। और कम लगे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो आप, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा एकदम स्मॉल दिख रहा है। ठीक है, पैडिंग 25 कर दो।
ठीक है। तो देखो अभी आप देखोगे तो ये जो टेम्पलेट है आपका, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, बस ये बीच का अगर कंटेंट छोड़ दूँ मैं, है ना, तो हेडर अपना पूरा कंप्लीट इसी तरह से तैयार हो चुका है, फूटर एग्जैक्टली तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो रहता है सेंटर वाला, ये वेरिएबल रहता है, मतलब टेम्पलेट यही रहता है, जितना अपन ने बनाया टेम्पलेट यही है। अब इस टेम्पलेट के बेसिस पे हम अलग अलग पेजेस बनाकर क्या कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बीच वाला पोर्शन है इसमें भी मैं थोड़ी बहुत डिज़ाइन करके छोड़ देते हैं अपन फिलहाल। ठीक है, तो सपोज जैसे जो बीच वाला पोर्शन है इसमें मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दी, है ना, तो उस टेबल में मैंने सिंगल रो और 2 कॉलम 100% एंड ओके, ठीक है। और ये सेंटर में आ रही है टेबल, तो इसको यहाँ से वी अलाइन टॉप कर, तो ये टॉप में आ जाएगी। ठीक है, सपोज इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें सपोज मैंने दे दिया कि न्यूज़, है ना, या फिर लेटेस्ट न्यूज़ कर दिया है, इसको मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इस पे चाहो तो आप हेडिंग लगा दो, जैसे H3 हेडिंग या फिर H2 हेडिंग लगा दो। ठीक है, और इसके नीचे एक HR लगा दिया हमने। ठीक है, और सपोज इसके नीचे हम मार्क्यू टैग लगाकर क्या कर सकते हैं, न्यूज़ रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, सो 1 डॉट गुड मॉर्निंग। ठीक है, न्यूज़ नहीं है तो गुड मॉर्निंग कर, फिर लास्ट में एक बी आर लगाकर, ठीक है, कोई सेकंड न्यूज़ हमने दे दी। ठीक है, तो कुछ भी, दिस इज टेस्टिंग। ठीक है, सिमिलरली आप और भी न्यूज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इस तरह से कुछ इमेजेस आप लगाना चाहो तो इमेज लगा सकते हो, है ना, वो भी आपकी न्यूज़ में जा सकती है साथ में। ठीक है, और मार्क्यू में एक डायरेक्शन इक्वल टू अप कर दिया, ये आपका मार्क्यू यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट के हिसाब से आपको मार्क्यू की भी हाइट आप दे सकते हो, ताकि हाइट सपोज मैंने 200 पिक्सल्स कर दी, तो ये आपकी हाइट बढ़ा देगा। चलो, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन करके फिलहाल छोड़ दिया, अलाइन सेंटर। ये आपका, ठीक है, बस ये आपका टेम्पलेट तैयार है ना। आप इसके हिसाब से अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इस पेज की कॉपी करते जाओ और आप नए नए पेज डिज़ाइन करते जाओ। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में पूरा हमने देखा कि किस तरह से हम HTML CSS और कुछ इमेजेस का यूज़ करके हम पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, हमको कहीं पर भी एक भी कोडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ जगह हो सकता है कि हमको कुछ चीज़ें हिट एंड ट्रायल करना पड़े। ठीक है, हम अभी फ़िलहाल बनाते वक्त मुझे कम करना पड़ा, तो लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग में आप करोगे तो, और हो सकता है कि आपको जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो एग्जैक्ट बन भी नहीं पाए। ठीक है, कुछ अलाइन इधर नहीं हो रहा, लाइन उधर नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको बनाओगे और बनाते जाओ, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको आपस में डिस्कस करो, या फिर जैसे मुझसे पूछना है तो आप पूछ लो, और इजीली आप बनाते जाओ।